जो है कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 3-4 के ग्रामर की लेसन 7 और उस लेसन में है वर्ब कि वर्ब किसे कहते हैं। तो हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दिए थे सिर्फ वर्ब का, तो उसमें आपको बता दिए थे वर्ब किसे कहते हैं। किसी भी अक्षर में किसी भी वर्ड में यदि ना लगा है, किसी भी अक्षर में ना लगा है या लगाने पर लग जाए तो ही वर्ब कहलाता है। ठीक, तो देखिए वर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो वर्ब होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हमें जानना है। जो वर्ब होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो वर्ब होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। पहला जो होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, जो दूसरा हमारा होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, वो होता है अकर्मक क्रिया। तीसरा जो होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। और जो तीसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्रिया, जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। आप इसमें से एक चीज ये ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव का मतलब अट्रांजिटिव। ठीक, यानी ट्रांजिटिव का मतलब जैसे कि ये हिंदी की बात होता है, जैसे यहाँ आइए सकर्मक का उल्टा होगा अकर्मक। जैसे मतलब सुकर्म का कुकर्म, अच्छा बुरा, तो उसी का एकदम जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि सकर्मक का अपोजिट अकर्मक। ठीक, तो सकर्मक को इंग्लिश में कहा जाता है क्या कहा जाता है, सकर्मक को हिंदी में कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, जो तीसरा हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है लिंकिंग वर्ब। जो चौथा होता है वो होता है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब किया। ठीक, तो 4 हैं, बट हमें पढ़ना इसमें से सिर्फ 2 को है। हमें इसमें सिर्फ 2 ही वर्ब को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन, पहला वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को ही पढ़ना है। ठीक ना, क्या है कि इस वीडियो में सिर्फ 2 वर्ब तो 4 है बट पढ़ेंगे 2 वर्ब को, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक, तो देखिए जो हमारे 4 है इसमें से 2 को पढ़ना है, तो पहला हम शुरू करते हैं। ठीक, ये तो हो गया उसका लिस्ट के जो वर्ब होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं चारों प्रकार जो होते कैसे होते, बट इसमें हमने 2 ही प्रकार में पढ़ेंगे। तो कैसे है क्या ये हम जानते हैं। देखिए तो देखिए पहला हमारा क्या ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, एक यहाँ से देखिए शुरू कीजिए, ए वर्ब व्हिच request an object after it to complete its sense is called a transitive verb। ठीक, वह क्रिया जिसमें अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो जो है कि कर्म पे निर्भर करती हो, ऐसा क्रिया, ऐसी वर्ब जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म को खोजे, ऑब्जेक्ट को खोजे, तो उसका जाके निकल पाए अर्थ। तो ऐसी जो है कि वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि द डक जंप्ड इनटू द पूल, द डक जंप्ड इनटू द पूल, अर्थात कुत्ता पूल में कूद गया, कुत्ता जो था पूल में कूद गया। ठीक, इसका क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए सॉरी ये तो यार यहाँ होगा इसका कि कुत्ता जो है पूल में कूद गया। देखिए कुत्ता, सॉरी फूल यहाँ कर दिया मैंने, कुत्ता पूल में कूद गया। देखिए तो ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। अब कैसे समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ध्यान दीजिए कोई भी वाक्य विश्व का, दुनिया का कोई भी वाक्य हो जिसमें ऐसा हो कि जो वर्ब उसका अपना निष्कर्षित निकालने के लिए अर्थ जो अपना निकालने के लिए वर्ब क्या करे, ऑब्जेक्ट पे निर्भर हो, ऑब्जेक्ट को इशारा करता हो। बिना ऑब्जेक्ट का यदि वर्ब जो है अर्थ नहीं से निकाल पा रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और ऐसा कहीं हुआ कि उसमें वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को देख के, ऑब्जेक्ट के रहते हुए अपना अर्थ स्पष्ट करे, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ये कुत्ता पुल में कूद गया, ये कुत्ता है तो कूद गया, कहाँ कूद गया, पुल में। अब ध्यान से देखिए जैसे कुत्ता ये जो है कूदा तो जरूर पुल में, बट कैसे कूदा, हमारा पुल ही न होता तो कुत्ता कहाँ कूदता, पुल ही न होता कुत्ता कहाँ कूद जाता। तो ये पुल है तब तो इसका अर्थ है ना, फिर क्या होता, कुत्ता कूद गया, अरे भाई कुत्ता तो कूद गया बट कहाँ, वेयर इज, कहाँ कूद गया कुत्ता।
ठीक, तो बताने के लिए कुत्ता कहाँ कूद गया, पुल में कूद गया। तो पुल यहाँ लाया गया है ट्रांजिटिव वर्ब को समझाने के लिए। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, शी वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक, शी वाज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रही है। क्या होगा, वह कार चला रही है। ठीक, क्या होगा, वह कार चला रही है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, वह यानी कार चला रही है, एक लड़की है या लेडीज है, ठीक है, यानी कि ये फीमेल है। तो ये जो फीमेल है ये क्या कर रही है, ये कार चला रही है। तो हमें कैसे पता चला कि ये कार चला रही है, ये हमारा जो यहाँ कहाँ है, यहाँ जैसे कि ये कार यदि शब्द यहाँ न होता तो यहाँ ये भी न होता कार। तो जब कार ही न होता क्या होता, वह चला रही है, बट क्या चला रही है, मोबाइल फोन चला रही है कि कार चला रही है कि ट्रैक्टर चला रही है कि साइकिल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, क्या चला रही है, हमारा कंफर्म ना होता कि ये क्या चला रही है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि ये क्या चला रही है, इस बात को कंफर्म करने के लिए ये क्या किया है कि कार लाया है, CAR कार। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हो गए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने से बता रहा हूँ। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि आई एम, ठीक, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक, ये क्या है, इसका हिंदी होगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका हिंदी क्या होगा कि मैं क्या होगा, मैं एक पत्र क्या होगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो यदि ये पत्र न होता, ये जो लेटर है, ये लेटर न होता तो यहाँ ये पत्र न होता, तो पत्र न होता तो क्या पता चलता मैं क्या करूँ, क्या होता कि मैं एक लिख रहा हूँ, भाई क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ या कार्ड लिख रहा हूँ या कुछ और लिख रहा हूँ या कहानी लिख रहा हूँ या कविता लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। जब ये हमारा लेटर न होता तो हमारी ये न कन्फर्म होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर कन्फर्म करने के लिए सब्जेक्ट को खोज रहा हो, बिना सब्जेक्ट का जो कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दें, जब कन्फर्म करने के लिए, ठीक, ट्रांजिटिव को कन्फर्म करने के लिए क्या किया जाता है कि जब किसी वाक्य का किसी सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए उसके जो है कि ऑब्जेक्ट को हम ढूंढने लगते हैं, वो हमारे क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, एक बार और, जब हम उस भाव का जब हम उस सेंटेंस का भाव स्पष्ट करने के लिए वो किसकी तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस का भाव को स्पष्ट करने के लिए उसको जो है कि स्पष्ट करने के लिए उसमें हम सब्जेक्ट की खोज करते हैं, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, अब हमारा आता है इनट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया, अब आता है इनट्रांजिटिव। ठीक, तो इनट्रांजिटिव देखिए क्या होता है, तो देखिए दूसरा हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट अपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, उसका हिंदी होता है अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया। ठीक, उसका जो पहले वाले का था, अभी ट्रांजिटिव का उसका था सकर्मक, इसका अकर्मक। तो ध्यान दीजिए, सकर्मक का उल्टा अकर्मक और अकर्मक का अपोजिट सकर्मक। ठीक, तो ये हम पढ़ रहे हैं अकर्मक। अब इनट्रांजिटिव वर्ब, तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है देखिए, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब जो है, ए वर्ब विच affect the subject itself and does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb। ठीक, अर्थात हिंदी में यदि आप देखें यह क्रिया ऐसी है, ठीक ना, ये हिंदी में यदि आप इसको है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब उस चीज को कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं चाहिए। जैसे हम अभी जस्ट पहले
क्या पढ़े थे कि जिसको अर्थ स्पष्ट करने का हमें क्या करना पड़े, कर यानी कि उसकी जो सब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, उसका हेल्प लेना पड़ता है, तब जाके हमारा अर्थ निकलता है। तो वो था ट्रांजिटिव। बट उसी का उल्टा, तो ध्यान दें मैंने बोला है उसी का उल्टा, उसमें हम ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते थे, तो उसका उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हेल्प नहीं लेंगे। जैसे कोई चीज किसी को देता है, तो जैसे कोई कहता है कि मैं रो रहा हूँ, तो रोने का उल्टा क्या होगा भाई, तो रोने का उल्टा होगा गाना, रोने का उल्टा गाना। उसी प्रकार हमारा जो होगा कि लेने का उल्टा देना, लेना का उल्टा क्या होगा, देना। कहता कोई ना कि ऐसे ना करो नहीं तो लेना का देना हो जाएगा, लेना का देना पड़ जाएगा, तो वही यानी कि लेने का उल्टा देना। तो उसमें हम क्या करते थे कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की सहायता लेते थे। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, नहीं, इंट्रांजिटिव में नहीं लेंगे। इंट्रांजिटिव में उस कर्म की, उस ऑब्जेक्ट की हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी यदि आप देखें तो देख सकते हैं कि वह क्रिया जिसका प्रभाव कार्य करने वाले पर पड़ता है तथा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बता रहे हैं वह क्रिया, वह शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए डायरेक्ट कर्ता की जरूरत होती है। हमें ये नहीं जरूरत है कि नहीं हमें कर्म चाहिए, बस कर्ता यदि है तो समझ लीजिए कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब मिल गया। जैसे कि यहाँ क्या है एग्जाम्पल में, राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग यानी कि राम सो रहा है। क्या होगा कि राम, देखिए राम सो रहा है, ठीक, राम सो रहा है। नेक्स्ट हमारे क्या, ही लाफ्ड, ठीक, ही लाफ्ड, तो ही यानी कि वह, उसने हंसा। इसके आगे क्या होगा, उसने हंसा। देखिए ये होगा ही लाफ्ड का उसने हंसा। तो आप ध्यान से समझिए कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट जब नहीं होता और फिर भी उसका अर्थ निकल गया, वो इंट्रांजिटिव वर्ब के माध्यम से, उसका जो माध्यम था वो इंट्रांजिटिव वर्ब था। ठीक, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये क्या है कि राम सो रहा है, मैंने कहा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि आई एम राइटिंग, ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने, देखिए जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग, ठीक, आई एम राइटिंग, जैसे मैंने कहा कि आई एम राइटिंग, तो ध्यान दीजिए इसका हिंदी क्या होगा, मैं, क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ। यही एग्जाम्पल मैंने बिफोर यानी पहले वाले में दिया था कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, बट उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके इसमें दे दिया, और इसलिए इसी को दे दिया ताकि आपको याद हो जाए, आपको समझ आए अच्छे से। तो क्या है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, बट ये नहीं कन्फर्म मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बट कन्फर्म नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक, तो इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिए, कोई भी अर्थ यदि निकल जा रहा है, जैसे कोई सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस का, दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट न होने पर भी हमारा अर्थ निकल गया तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के माध्यम से, ठीक, तो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बट नेक्स्ट क्या चलेंगे, हम पहले ही बता देते हैं इसमें सिर्फ 2 ही पढ़ना है, तो ये भी हमारा जो है पूरा हो गया। ठीक, अब इसके थोड़े से कुछ टिप्स बचे हैं उसको आप देखिए।